नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। अब देखिए, ये जो चैप्टर है वो आपका HTET TGT मैथ्स में जो आपका स्पेशल मैथ आता है उसके लिए ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आपका EMRS में भी जो है, ये आपका EMRS का जो आपका TGT का जो सिलेबस गिवन है उसमें भी आपका पोलिनोमियल का जो चैप्टर है वो अलग से ही एक सेक्शन के थ्रू जो है वो दे रखा है। तो आपका HTET TGT और EMRS TGT दोनों के लिए आपका ये जो चैप्टर है पोलिनोमियल, ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और HTET PGT वाले सेक्शन में भी पोलिनोमियल का चैप्टर जो है वो सिलेबस में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर HTET TGT PGT दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा और EMRS TGT के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम पोलिनोमियल का चैप्टर पूरा करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोलिनोमियल पूरा करवा दूंगी और इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वो सारे क्वेश्चन आपको जो है वो यहाँ पर मैं करवा दूंगी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल है, इसके बाद हम जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, देन हम इनके मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे और फिर आपका यहाँ पर ओवरऑल 3 वीडियो में जो है वो आपका पूरा कंटेंट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल है, ये समझने के लिए आपको पहले इसकी डेफिनेशन समझनी होगी। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर जैसे ये आपका पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल जो है वो 2 वर्ड से बना है, पोली और नोमियल। तो देखिए, पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। ठीक है, बहुत। और ये जो आपका नोमियल है, इसका मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स, यानी कि पद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें बहुत सारे पद हो वो आपका क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। हिंदी में आप सीधा ही यहाँ पर बहुपद, यानी कि जिसमें ज्यादा, बहु का मतलब होता है ज्यादा, पद का मतलब होता है, पद भी आपको समझा दूंगी कि पद क्या होता है। तो जिसमें ज्यादा पद होते हैं वो आपका क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स आपको समझनी है कि आपका टर्म्स क्या होता है, यानी कि पद क्या होते हैं। फिर आपको समझना है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि हिंदी में इसको चर कहते हैं। फिर आपको समझना है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में अचर कहा जाता है। फिर आपको समझना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, या फिर हम इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि कोई भी अगर हम नंबर लिख देते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें वेरिएबल की, जिसको हिंदी में चर कहते हैं, तो वेरिएबल क्या होगा, हम कोई भी लेटर वैल्यू लिख देते हैं, XYZ UVW ले लिया। ठीक है, तो ये जो है वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे। क्लियर? टर्म्स की अगर हम बात करें तो टर्म क्या होती है, देखिए मान लीजिए मैंने लिखा 4x, तो यहाँ पर जो है वो 4x आपका एक पद है। ठीक है, ये दोनों आपका, जैसे ये कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई में है यहाँ पर। तो 4x जो है ये आपका कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में बन के एक टर्म बन गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 2x² प्लस में 3, तो यहाँ पर ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसका मतलब यहाँ पर 2 टर्म्स बन गए। इसी तरह मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर y² प्लस में 3y प्लस में 8, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर 3 टर्म्स बन गए, यानी कि 3 पद बन गया। ठीक है, तो टर्म्स में आपके पास एक पद हो सकता है, 2 पद हो सकता है, 3 पद हो सकता है। इस तरह से जो है वो आपका n पद तक टर्म्स हो सकती हैं। क्लियर है? जो टर्म्स होती है वो आपकी फाइनाइट ही होती है, एन टर्म्स तक जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए एक्सप्रेशन जो होता है वो आप डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया P(x) से, या फिर मैंने Q(x) से, या फिर मैंने Q(t) से डिनोट कर दिया। हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो ये जो है वो आपका एक्सप्रेशन किस तरह से बनता है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर P(x) लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वो हम कुछ टर्म्स, यानी कि कुछ पद मिलाकर जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 4x² प्लस में 3x प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने 3 पद का एक एक्सप्रेशन बना दिया और इसको हमने px से डिनोट कर दिया, तो ये आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्सप्रेशंस में जो है वो आपके पास क्या होता है, आप कांस्टेंट वैल्यू को और ये जो आपके पास वेरिएबल्स, जैसे हमने एक टर्म ली, फिर हमने यहाँ पर 2 ली, यहाँ पर 3 टर्म्स ली, तो यही जो है वो हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया कि एक
पी ऑफ एक्स फंक्शन में हमने इसको लिख दिया तो ये आपका एक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। हम यहाँ पर और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपकी टर्म्स लेकर, एक टर्म्स लेकर फिर 2 टर्म्स 3 टर्म्स लेकर इस तरह से जो है वो हम कोई भी पी एक्स क्यू एक्स, ठीक है, वेरिएबल आप यहाँ पर टी भी लिख सकते हो। जैसे क्यू ऑफ टी से अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन बना दूं तो मैं मान लीजिए मैंने बना दिया यहाँ पर 5t² प्लस में 3t प्लस में 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका एक्सप्रेशन होता है। क्लियर। अब देखिए ये जो आपका एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल टू 0 रख दें या इक्वल टू कुछ भी वैल्यू रख दें, मान लीजिए ये आपके पास 4x² प्लस में 3x प्लस में 1, ये आपका एक एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वल्स टू 0 रख दूं तो ये आपका एक्सप्रेशन ना रहकर ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, जब तक आपके पास इक्वल में कुछ भी ना हो। ये देखिए, ये मत सोचना कि px इज इक्वल्स टू ये चीज है, ये तो हमने इसी को नाम दिया है। ये आपका एक एक्सप्रेशन को डिनोट करने का तरीका है कि ये जो आपका एक्सप्रेशन बना है, 3 टर्म्स को मिलाकर जो आपका एक्सप्रेशन बना है, इसको हमने एक नाम दे दिया px। ठीक है, यहां पर भी जो है वो हमने 3 टर्म्स को मिला के जो है वो एक एक्सप्रेशन बनाया जिसको हमने QT नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन जब हम इस एक्सप्रेशन को या फिर इस एक्सप्रेशन को, आपको एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, उनको जब हम इक्वल्स टू 0 1 2 कुछ भी पुट कर दें तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन ना रहकर क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी थी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको समझना है कि आपके पास, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन लिखा, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका पोलिनोमियल कब बनेगा। ठीक है, पोलिनोमियल कब बनेगा ये चीज आपको समझनी है। तो देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल की सीधी डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी कि जिसमें आपके पास बहुत सारे पद हो वो आपका पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाता है। और यहाँ पर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है कि जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन होता है, ठीक है, जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन होता है, उस एक्सप्रेशन में जो आपके पास वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की आपको पावर देखनी होती है। अगर वो पावर आपकी होल नंबर में है, ठीक है, पावर क्या है, होल नंबर में है, तो वो आपका पोलिनोमियल कहलाता है। और अगर होल नंबर में पावर्स नहीं है तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाता। हमें क्या चेक करना है, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उस एक्सप्रेशन में हमें वेरिएबल चेक करने हैं कि जितने भी वेरिएबल्स आपको गिवन है उनकी जो पावर्स हैं वो आपकी होल नंबर्स में होने चाहिए। होल नंबर आपके पास 0 1 2 3 4 इस तरह से चलते रहते हैं। क्लियर है। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेती हूँ 3x² प्लस में 4x प्लस में 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चेक करना कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई है कि आपको पोलिनोमियल के अंदर जो आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल चेक करने हैं कि वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो आपके पास होल नंबर्स में होने चाहिए। तो यहाँ पर x आपके पास वेरिएबल है, x की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 आपका एक होल नंबर है, तो ये सही हो गया। फिर यहाँ पर आपके पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल में आपके पास पावर जो है वो 1 है, तो ये भी जो है वो आपका एक होल नंबर है। जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, वो जो कांस्टेंट टर्म होती है वहां पर आप इस तरह से, जैसे 9 है तो 9 को आप 9 इंटू 1 कर सकते हो। फिर आपके पास 9 इंटू 1 को हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल x है तो x की पावर हमने 0 किया, तो 0 भी आपका एक होल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो सब में यहाँ पर जो आपका वेरिएबल उसकी पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये आपके पास पोलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये क्यों बताया कि क्योंकि कांस्टेंट तो आपका पोलिनोमियल होता ही है, क्योंकि सीधा ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या 4 आपका पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको 4 अगर पोलिनोमियल चेक करना, वैसे कांस्टेंट टर्म अगर सीधा कांस्टेंट ऑप्शन में तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या कांस्टेंट टर्म जो होती है क्या वो पोलिनोमियल होता है या नहीं होता, तो यस, जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है वो आपका पोलिनोमियल भी होता है। क्यों, क्योंकि 4 है। अगर 4 को मैं यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 4 इंटू 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 4 इंटू में 1 को मैं x की पावर 0, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, y ले सकते हैं, t ले सकते हैं, तो यानी कि हम इसको वेरिएबल की होल पावर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x की पावर 0 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। फिर देखिए मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया
कि मैंने लिया यहाँ पर x प्लस में 1/x और ये पूछा जाए बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हमें क्या चेक करनी है, हमें जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर्स चेक करनी है। तो यहाँ पर जो x है इसकी पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर जो x है इसकी पावर जो है वो 1 अपॉन में x की पावर 1 है, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, x की पावर -1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर -1 बनेगा, तो -1 जो है ये आपका होल नंबर में नहीं जाता, तो इसका मतलब ये जो है वो आपका x पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चीज जो है वो आपको नोट करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पर फोकस रखना है, वेरिएबल की ही पावर जो है वो आपको होल नंबर में देखनी है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना। अगर आपके पास वेरिएबल की जो पावर्स है वो अगर होल नंबर में है तो आपके पास वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, नहीं फिर वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिकली आपके पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी वो चीज देखिए। तो देखिए यहाँ पर हम पॉलिनोमियल की जो है वो मैथमेटिकली डेफिनेशन लिख रहे हैं, एक एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं पॉलिनोमियल का। तो जो पॉलिनोमियल है इसको मैं यहाँ पर fx से डिनोट कर रही हूँ, जहाँ पर x आपका क्या है, एक वेरिएबल है, और यहाँ पर जो है वो मैं n टर्म्स तक जो है वो आपको पॉलिनोमियल लिख कर दिखाऊंगी, n टर्म्स तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, an x की पावर n। ठीक है, यहाँ पर जो है वो n डिग्री की पॉलिनोमियल मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ठीक है, तो fx इज इक्वल्स टू an x रेज द पावर n प्लस में यहाँ पर जो ये आपके पास, जैसे मैं an फिर an-1 लिख रही हूँ, ये सारे जो है वो आपके पास कांस्टेंट रियल नंबर्स हैं, जो कि आपके जो पॉलिनोमियल है उसके क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अभी देखिए an x की पावर n प्लस में an-1 x की पावर n-1, पावर एक एक कम होती जाएगी वेरिएबल की, फिर इस तरह से जो है वो एक जगह आपके पास a1 x आएगा, फिर आपके पास a0 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये जो है वो आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, या फिर आप जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पर x आपके पास क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, n जो है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, मैं z प्लस लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर अगर हम बात करें a0 a1 a2 से लेकर an तक, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके पास कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट भी कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्लियर है, फिर आपके पास ये fx जो है वो आपके पास क्या है, एक जनरल फॉर्म हो गई आपके पास पॉलिनोमियल की। तो ये आपके पास जो पॉलिनोमियल मैंने दी है ये किस में है, ये वेरिएबल x में आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल फॉर्म होगी। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4x² प्लस में 3x प्लस में 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट बताओ कि x² का कोफिशिएंट क्या है, जो आपके पास कोफिशिएंट होता है इसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो कोफिशिएंट जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होगा, गुणा का अंक, यानी कि अगर मैं x² का कोफिशिएंट पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो आपके पास क्या होगा, 4। अगर x का कोफिशिएंट पूछूंगी तो कितना होगा, 3। ठीक है, तो यानी कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसके गुणा में क्या है वही आपको बताना है। क्लियर, अभी देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखूँ 1/2x² प्लस में 3x प्लस में √2। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये क्या आपके पास पॉलिनोमियल है, तो हमें किस पर फोकस रखना है, हमें रखना है वेरिएबल पर। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल। तो यहाँ पर जो है वो वेरिएबल x है, x की पावर क्या है, 2 है, तो मतलब ये होल नंबर है। x की पावर यहाँ पर 1 है, तो मतलब ये भी होल नंबर है, यानी कि ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब अगर हमें यहाँ पर पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल में हमें x² का कोफिशिएंट बताओ, तो x² के मल्टीपल में क्या है, 1/2। अगर यहाँ पर माइनस होता तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाता, -1/2। क्लियर, फिर यहाँ पर जो टर्म आती है वो आती है डिग्री, कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। तो देखिए डिग्री जो होती है वो आपके पास जो वेरिएबल्स गिवन होता है उसमें हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जो आपके पास वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही आपके पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। जैसे अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें 4x² प्लस में 3x प्लस में 5, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 2। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में आपके पास डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर यहाँ बात करें तो इसमें भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अगर हम इस जर्नल की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो n है, तो इस जर्नल फॉर्म में आपके पास n डिग्री पॉलिनोमियल है। ये क्या है, n डिग्री पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपके पास n डिग्री पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म बोल सकते हो या फिर आप n डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको नोट करनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर जैसे मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट टर्म जो होती है, कांस्टेंट टर्म जो होती है, अगर आपसे कांस्टेंट टर्म दे रखी है और कांस्टेंट टर्म अगर दे रखी है जैसे 4 दे दिया और यहाँ पर डिग्री पूछ लिया जाए तो कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। ये चीज आपको याद करनी है। कांस्टेंट टर्म जो होती है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। क्लियर। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको नंबर सिस्टम का जो चैप्टर करवा रखा है वो मैं जो है वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो डाल दूंगी। वो चैप्टर भी आप कर लेना क्योंकि वो जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रखा है, तो वो जो है वो आप कर लेना। तो उसमें मैंने जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि इंटीजर्स जो होते हैं, यानी कि हिंदी में इनको क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो जो आपके पूर्णांक होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं वो आपके पास 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। क्यों? क्योंकि जो आपके पास जीरो होता है इसको हम प्लस माइनस इस तरह से नहीं ले सकते क्योंकि ये ना तो आपका प्लस होता है ना आपका ये माइनस होता है, तो इसको अलग ही जीरो इंटीजर्स नाम दे दिया गया। नेगेटिव में आपके पास -1, -2 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक नंबर्स आ जाते हैं, ये जीरो हो जाएगा। ये आपके 1, 2, 3, 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। तो ये आपके पॉजिटिव है, ये आपका जीरो है, ये आपका नेगेटिव है। इसी तरह से जो आपके पास पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल है, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इसमें जो है वो आपका कुछ आपके टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स हम देखते हैं, ठीक है। फिर जो है वो हम डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स देखते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग। और एक जो है यहाँ पर टर्म्स में और डिग्री में एक आपका यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल आ जाता है अलग से। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इकट्ठा ही आपको समझा रही हूँ कि डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने जीरो लिया तो ये जो जीरो है वो आपका क्या बन गया, ये जीरो पॉलिनोमियल है। अगर हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की अगर हम बात करें तो ये आपके पास नॉट डिफाइंड होती है और ये क्वेश्चन सीधा ही 1 लाइनर में पूछा जा सकता है। तो आपको ये अच्छे से याद करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जीरो लिखा, ठीक है। अब हमें इसकी क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। तो देखिए जीरो की डिग्री करने के लिए हमें वेरिएबल देखना है, तो इनटू में हम वेरिएबल लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इनटू में वेरिएबल लिखेंगे तो इसकी पावर हम 1000 भी कर दें, ठीक है, तो भी आपके पास आंसर जीरो आएगा। अगर मैं को नहीं, मैं तो यहाँ पर x की पावर जो है वो 1 लाख लूंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 लाख लूंगी तो भी जो है वो यहाँ पर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो ही आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो हम एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इसलिए आपका जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। 2 चीजों में कंफ्यूज मत हो जाना। जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी डिग्री 0 होती है, लेकिन जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। अब देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग आपको ये चीज याद रखनी है कि जहां पर आपके पास डिग्री 0 होती है वो आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। वो क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जहां पर आपके पास डिग्री 1 होती है, जहां पर डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो जहां पर डिग्री 1 होती है वो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। फिर जब वहां पर आपके पास 2 डिग्री आ जाए कि हाईएस्ट पावर अगर 2 हो, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैंने ले लिया 3x प्लस में 5, यहाँ पर वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो क्या है? वो है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको आप क्या कहोगे? हिंदी में आप इसको कहोगे द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, क्योंकि जो डिग्री होती है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घात कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास जब 3 डिग्री हो वो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक को क्या कहते हैं? त्रिघात, ठीक है, त्रिघात आप बोलेंगे। फिर 4 डिग्री हो जाए तो उसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये नाम जो है वो आपको याद रखने हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्पेलिंग देख लेना, गलती हो जाती कभी कभी।
तो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब होती है जब आपके पास डिग्री क्या हो 4 हो। तो इस तरह से जो है वो आगे आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं टर्म्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर आपके पास एक टर्म होती है उसको मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। तो जहां पर एक ही टर्म्स हो, जैसे कि 4x है, 3x है, या फिर मैंने यहाँ पर -9 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ही टर्म है, वो आपके पास कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो एक ही टर्म्स है, एक ही पद है, वो आपका मोनोमियल कहलाता है। अगर दो पद है वो आपका बायनोमियल कहलाता है। बायनोमियल, ठीक है। क्या कहलाता है? बायनोमियल कहलाता है, यानी कि द्विपद। फिर अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं वो आपका ट्रीनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रीनोमियल कहलाता है, 3 पद। इस तरह से जो है वो आगे चलता रहता है n पद तक, ठीक है। तो एक टर्म्स है तो वो मोनोमियल कहलाता है, 2 टर्म्स है वो बायनोमियल कहलाता है, 3 टर्म्स है तो वो आपका ट्रिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक जो है वो आपके पास बेसिक आपकी कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई हैं। अभी देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी की है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। देखिए कि हाउ मेनी टर्म्स इन अ पोलिनोमियल कैन पॉसिबल, कि आपके पास जो पोलिनोमियल होती है उसमें कितनी टर्म्स यानी कि कितने पद जो है वो आपके पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको पोलिनोमियल बताई, मैंने आपको बताया कि जहां पर ज्यादा से, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें आपके पास ज्यादा से ज्यादा पद हो, वो आपका क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा पद का मतलब ये नहीं है कि वो इन्फिनिटी को चला जाए, ठीक है। वो आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगी। तो आपके पास ये पूछा हुआ है कि एक बहुपद में कितने टर्म्स हो सकते हैं। तो जो बहुपद होता है उसमें आपके पास टर्म्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वो सारे बहुपद जो है वो क्या होंगे? डिफाइनाइट होंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा डिफाइनाइट, ठीक है। अगर यहां पर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी टर्म्स इन अ पोलिनोमियल कैन नॉट बी पॉसिबल, कि पॉसिबल नहीं हो सकती, तो एक जो पोलिनोमियल होती है उसमें आपके पास आंसर क्या होता है कि एक पोलिनोमियल में डिफाइनाइट या फाइनाइट आप बोल सकते हैं कि आपके पास डिफाइनाइट पोलिनोमियल डिफाइनाइट टर्म्स होती हैं। तो अगर नोट में क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? इनडिफाइनाइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट में अगर आ जाएगा कि क्या नहीं हो सकता, तो आपके पास जो पोलिनोमियल होता है उसमें इनडिफाइनाइट जो टर्म्स है वो नहीं हो सकते, यानी कि इन्फिनिटी टर्म्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन्फिनिटी टर्म्स नहीं होंगी, वहां पर नोट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जहां पर आपके पास फाइनाइट टर्म्स होंगी, डिफाइनाइट होंगी, तो पोलिनोमियल्स में डिफाइनाइट टर्म्स होती हैं, तो यहां पर आपका सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बहुपद में कितने टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। नहीं हो सकते, इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं, डिफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमें दे रखा व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जीरो। अभी मैंने आपको बताया जो आपके पास जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर दे रखा है हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल कैन इफ इट्स डिग्री इज 15। अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वो थ्योरी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या दे रखा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि पॉलिनोमियल मैंने लिखा 4x² प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है। यहां पर जो है ये आपके पास मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, तो डिग्री क्या है? 2 है। 2 डिग्री है, टर्म्स कितनी आई है? 3 आई है। अगर इसी तरह से मैं एक और इक्वेशन यहां पर ले लूं, 3x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है। तो यहां पर जो है वो कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। और डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी है? 3 है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, तो डिग्री क्या है? 3 है। इसका मतलब यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब डिग्री 2 है तो आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, जब डिग्री 3 है तो 4 टर्म्स आ रही हैं, यानी कि एक बढ़कर जो है वो आपके पास टर्म्स बन रही हैं। इन जनरल की बात करें, अगर आपके पास n डिग्री का पोलिनोमियल होगा तो उसमें जो पोलिनोमियल में जो टर्म्स आएंगी, मैक्सिमम टर्म्स जो आएंगी वो कितनी आएंगी? वो n+1 टर्म्स आएंगी। क्या आएंगी? n+1 टर्म्स, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम की बात कही गई कि ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म्स होंगी। अब ये जरूरी थोड़ी है कि अगर आपके पास 3 डिग्री की पोलिनोमियल तो उसमें सारी टर्म ही मौजूद हो। क्वेश्चन इस तरह से कि इसको कट करके ये इस तरह से
3x की पावर 3, 3x प्लस 1, आपको 3 बना के भी दे दिया जाएगा। लेकिन बात हुई है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, तो अगर 3 डिग्री की आपके पास पोलिनोमियल है तो उसमें टर्म जितनी होंगी वो एक ज्यादा होगी, जितनी डिग्री है उससे एक ज्यादा होगी। यहां पर पूछा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स इन अ पोलिनोमियल कैन इफ इट्स डिग्री इज 15। डिग्री कितनी दे रखी है 15, तो 15 डिग्री दे रखी है तो टर्म्स कितनी होंगी 16 होंगी, एक ज्यादा होगी। तो आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस पोलिनोमियल, कि यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा होमोजीनियस पोलिनोमियल है। तो जो होमोजीनियस है इसको हिंदी में कहते हैं सजातीय। क्या कहते हैं? सजातीय बहुपद। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ, आप हेडिंग भी डाल लीजिए कि जो आपके पास होमोजीनियस पोलिनोमियल क्या होता है ये आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए होमोजीनियस पोलिनोमियल क्या होता है, जब आपके पास कोई भी पोलिनोमियल गिवन है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर गिवन है, तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल में आपके पास जैसे ये एक टर्म्स है और ये आपके पास एक टर्म है। ठीक है, तो दो टर्म्स को मिलाकर आपके पास एक एक्सप्रेशन बना है जो कि आपका ये होमोजेनियस पोलिनोमियल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है उनमें जो पावर्स हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उनका सम इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर तो जैसे सीधा ही एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पर जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर भी पावर क्या बन रही है 2, दोनों इक्वल आ रही है, तो ये आपके पास होमोजीनियस पोलिनोमियल होता है। लेकिन इसी के साथ अगर ये दे दिया जाए a की पावर 3, फिर दे दिया जाए आपके पास y की पावर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 1, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दे दिया a की पावर 4 और फिर दे दिया a की पावर यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, सीधा ही a की पावर 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इस टर्म्स में ये जो पद है इसमें यहाँ पर 2 को मिलाकर जो है वो पद बना है, तो यहाँ पर हमें इनकी पावर्स का सम करना है। तो 3 और 1 कितना बन गया 4, और यहाँ पर दूसरे टर्म्स में भी क्या बन रहा है, पावर 4 बन रहा है, तो 4 इक्वल्स टू 4, इसका मतलब पावर्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो ये आपके पास होमोजीनियस पोलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें होमोजीनियस पोलिनोमियल बताने की किस में बन रहा है, तो देखिए x की पावर 4 है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 4 बन रहा है, सेकंड में 3 पावर बन रही है, यहाँ पर जो पावर है वो 0 है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों को ऐड करेंगे तो पावर का सम करना है। ठीक है, तो 5 बना, यहाँ पर 4 बना, तो मतलब इक्वल नहीं आया, गलत हो गया। यहाँ पर 3 पद दे रखे हैं तो फर्स्ट पद का हमें सम करना है, एक ही पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर सम किया 4 आ गया, यहाँ पर 2 2 4 आ गया, 3 और यहाँ पर 1 है 4 आ गया, यानी कि सारे इक्वल आ रहे हैं, तो ये आपके पास आंसर सही हो जाएगा। ये आपके पास होमोजीनियस पोलिनोमियल है। तो आपको क्या करना है, जितने भी टर्म्स दे रखी हैं उनकी पावर्स का सम करना है। सम अगर सभी टर्म्स का इक्वल आ जाए तो वो आपके पास होमोजीनियस पोलिनोमियल बन जाता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है कि व्हाट इज द रूट या सॉल्यूशन ऑफ px इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 16, यानी कि ये हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है और हमें ये बताना है कि इसका रूट क्या होगा, रूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर हम इसको बोल देते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए आप जीरो ऑफ पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल में कंफ्यूज मत होना। जीरो पोलिनोमियल होता है ये, और जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो हम उस एक्सप्रेशन में या फिर हम उस पोलिनोमियल के अंदर रखते तो उसकी वैल्यू को जीरो बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि इस एक्स स्क्वायर माइनस में 16, यानी कि यहाँ पर p ऑफ x यानी कि x की वैल्यू हम क्या रखें। ठीक है, इस x की वैल्यू क्या रखें कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस में 16 ये जीरो बन जाए। क्या बन जाए? जीरो बन जाए, तो वो जो है वो आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली क्या करना होता है, जो एक्सप्रेशन दे रखा उसको आपको जीरो पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 16 यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू में प्लस माइनस में 4, उस साइड जाकर रूट बनेगा, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है वो क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर है? यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है वो ये चीज समझनी है कि अगर हम ज्योमेट्रिकली अगर बात करें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो आपको सीधा ही यहाँ पर पॉलिनोमियल
तो यहाँ पर जो है वो आपको सीधा ही एक चीज याद रखनी है कि मान लीजिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा और एक ग्राफ दे रखा है, तो जितने पॉइंट्स पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करेगा जितने भी पॉइंट्स पर, वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे ये जो है वो आपका ग्राफ दे रखा है और ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास ये जो ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल्स टू में एफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स जो ग्राफ है, या फिर आप कह सकते हो जो पॉलिनोमियल आपका, क्योंकि पॉलिनोमियल से ये ग्राफ बनी है, तो ये जो ग्राफ है वो आपको 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो 3 नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर है, जितने पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ये आपके पास ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है। क्लियर है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चीज आपको क्या समझनी है, मान लीजिए आपको एक एक्सप्रेशन या एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसको हमने एफ एक्स से डिनोट कर रखा है और इसकी जनरल फॉर्म ये है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, और ये जो है वो आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी, ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पर ये दे रखा है कि इसके जो अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, रूट है या फिर हम कह सकते हैं जीरोज है, ठीक है, रूट है या फिर हम कह सकते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो है वो आपको 2 चीजें याद रखनी है, सम ऑफ द रूट अल्फा एंड बीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट का माइनस बी बाय ए, ये आपको याद रखना। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यानी कि जो आपके पास x जो होता है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना होता है जिसको हम अल्फा बीटा से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हम निकालेंगे वो होता है आपके पास c बाय ए, ये c जो है वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, अपॉन में a क्या होता है, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। कोफिशिएंट का मतलब मैंने आपको बता दिया गुणांक होता है। क्लियर है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो वहां पर आपके पास 2 रूट होंगे। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि जितने आपके पास डिग्री होती है उतने ही आपके पास रूट जो है वो आपके आएंगे। जैसे यहाँ पर 2 डिग्री थी तो यहाँ पर आपके रूट कितने आए, 2 आए। अगर आपके पास 3 डिग्री होती तो आपके पास रूट 3 आते हैं, 4 डिग्री होती तो 4 आते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर इसी तरह अगर मान लीजिए हमने एक पॉलिनोमियल लिया क्यूब का, तो ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ठीक है, ये हमने जो है वो यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और साथ में हमने ये ले लिया कि इफ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, रूट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, रूट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जो अल्फा बीटा गामा जो है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, रूट है। अब अगर हमें सम ऑफ द रूट, तो यहाँ पर जो चीज निकलेगी वो निकलेगी पहले सम ऑफ द रूट, फिर यहाँ पर जो है वो वीडियो जो है वो बीच में रुक गई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या निकाला है मैंने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना है। देन हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, टेक 2 एट ए टाइम। 2 एट ए टाइम का मतलब क्या है कि 2 रूट एक साथ लेके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, फिर यहाँ पर जो है वो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर तीनों का प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, अब इनके फॉर्मूलेज क्या होंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना है। पहले आपको क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा, आपके पास क्यूब रूट क्यूब की इक्वेशन है तो क्यूब और फिर स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, माइनस का b बाय ए, यहाँ पर क्या होगा माइनस बी बाई ए, फिर यहाँ पर सी बाई ए होगा, फिर आपके पास माइनस डी बाई ए होगा। तो इस तरह से जो आप सीक्वेंस में याद रखना है, जैसे आपको पहले 2 का याद कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। ठीक है, क्यूब का फिर आपके पास क्या हो जाएगा, जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर होगी, क्योंकि देखिए अगर क्यूबिक है तो 3 2 1 इस तरह से पावर चलेंगी। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास 2 जो होगी उसका कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b हो जाएगा और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a हो जाएगा। माइनस तो आपका फॉर्मूले में रहेगा तो माइनस b बाई ए, फिर आपके पास ठीक है टेकिंग 2 एट ए टाइम लेकर जो है वो यहाँ पर आप प्रोडक्ट करोगे और उनका सम करोगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा, तो ये आपके पास c बाई ए आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपके पास माइनस का d बाई ए आ जाएगी। क्लियर है, तो इस तरह से जो है वो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है,
तो इनसे रिलेटेड जो है वो आप क्वेश्चंस देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड वो क्या है। फर्स्ट हमें दे रखा है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें यहाँ पर दे रखा है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है। अब आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं इसकी जो रूट है या जीरो जो है वो अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, दो ही आपके पास रूट होंगे क्योंकि डिग्री 2 है, तो आपके पास यहाँ पर रूट कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। जो जीरोज है उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या दे रखा, माइनस का 2/3। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अल्फा बीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमें क्या दे रखा, माइनस का 2/3। अब जो है वो आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, k/3 हो जाएगा, क्योंकि c/a होता है। तो c/a आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म k है, अपोन में कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है, इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप दोनों को जो है वो कट कर सकते हैं, आपके पास k की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी, तो आपके पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4 एंड -3। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, यानी कि ax² प्लस में bx, जनरल फॉर्म ले रही हूँ मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, प्लस में c। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर दो ही आपके पास रूट होंगे, अल्फा और बीटा। अगर हम सम की बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होगा, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो फॉर्मूला होता है c/a। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब आपको सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको गिवन हो क्वेश्चन में और पूछ रखा हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ कि क्या होगी, तो वहां पर आपके पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, वो होता है x² माइनस में, फिर होता है आपके पास सम ऑफ द रूट इनटू में x, प्लस में होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पॉलिनोमियल निकालने में जो है वो ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, तो आपको याद कर लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो अभी देखिए x², तो x² माइनस में हमें क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ द रूट जो है वो 4 है, तो माइनस में 4x हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट -3 है, तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप क्या करोगे, क्योंकि -3 दे रखा है तो -3, तो ये आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपको क्या दे रखा है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा गामा जो है वो हमें दे रखे हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के हमें क्या दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं। 3 रूट वाली दे रखा है, इसका मतलब आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होगी, और हमें दे भी रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो x की क्यूब माइनस में px² प्लस में qx माइनस में r। देन हमें दे रखा 1/अल्फा बीटा प्लस में 1/बीटा गामा प्लस में 1 में गामा अल्फा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू जो वो किसके इक्वल होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसी को जो है वो यहाँ पर सोल्व कर लो। तो देखिए हम यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें, हमें क्या सोल्व करना, हमें वैल्यू निकालनी 1 में अल्फा बीटा प्लस में 1 में बीटा गामा प्लस में 1 में गामा अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैं अल्फा बीटा और गामा अगर एलसीएम ले लूँ तो आपके पास अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, गामा बचेगा, प्लस में यहाँ पर बीटा और गामा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, यहाँ पर गामा और अल्फा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचा, और अपोन में जो है वो अल्फा बीटा और गामा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा अपोन में अल्फा बीटा गामा। अब देखिए आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हम सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं। तो अल्फा बीटा और गामा जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, -b/a। b क्या है, माइनस का p, तो पहले से माइनस है b, तो इसका मतलब ये p प्लस का हो जाएगा, अपोन में क्यूब, ये जो x³ इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्योंकि नीचे क्या है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है -d/a। बीच में जो एट ए 2 टाइम लेके जो हम सम करते हैं वो आपके पास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसी की वैल्यू चाहिए। तो ये -d/a हो जाएगा। d आपके पास यहाँ पर क्या है, d आपके पास ये है, तो ये जो है वो आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो r अपोन में 1। तो ये आपके पास क्या बनेगा, क्योंकि आपका ऊपर क्या है अल्फा प्लस बीटा है, तो ये p/r बन जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो P/R आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन करने हैं और इसी टाइप के जो है वो क्वेश्चन आपसे जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जो है वो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर है? तो यहाँ से जो है वो आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है पॉलिनोमियल का। और अभी तो जो है वो मैंने आपको थ्योरी करवाई है और आगे मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर करवा के देन हम मिक्सअप आपके जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।